Good morning to all of you. This is your Elga period, and today we are going to do how to write a script, and secondly we will do how to write a summary or story, and third we will do story which is given in your book The Milkman. Okay, so firstly we are doing writing a script. So just wait. राइटिंग अ स्क्रिप्ट होती क्या है, एक रिटन फॉर्म में होता है स्क्रिप्ट, जिसको हम ड्रामा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं, कन्वर्सेशन होती है इसमें. बिफोर इनएक्टिंग और क्रिएटिंग स्टोरी वी हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट. अब लाइक अगर हम सीरियल्स भी देखते हैं ना बेटा, तो ऐसे नहीं है कि वो सीरियल्स सीधा आके उसमें रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं. नो, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो जिसमें उनके डायलॉग्स होते हैं, उनमें कैरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है कि इस स्टोरी में ये कैरेक्टर होगा, ये वाला कैरेक्टर ये वाली लाइन बोलेगा और ये वाला कैरेक्टर ये वाली लाइन बोलेगा. इस तरीके से जो है वो एक स्क्रिप्ट जो है रेडी करते हैं, अपने डायलॉग्स रेडी करते हैं, उसके बाद जो है वो अपना परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है. तो आपको पता चल गया अब स्क्रिप्ट क्या होती है और क्यों लिखी जाती है. तो राइटिंग अ स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है. लाइक इसमें 2 फ्रेंड्स की बात ली गई है यहाँ पर. तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि 2 जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, तो वो बात कर रहे हैं आपस में. तो ये जो बॉय है वो गर्ल को बोल रहा है, हे अनीता, आई हैड एन अमेजिंग ड्रीम लास्ट नाइट, डू यू वांट टू नो व्हाट इट वाज. वो कहता है कि मेरे को रात को एक बहुत अच्छा ड्रीम आया था, क्या आप जानना चाहते हो कि वो क्या था. तो फिर आगे उसके बाद जो अनीता है वो रिप्लाई करती है रोहन को, आई वुड लव टू नो अबाउट इट, कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप अगर आप ये मेरे को सुनाते हो. तो इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है समरी. कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर बेटा, जो समरी में अगर हम किसी भी चैप्टर या किसी भी स्टोरी की समरी लिखनी होती है तो कुछ पॉइंट्स हैं अपने माइंड में रखने पड़ते हैं हमें. सो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमने. ये नहीं है कि इसको सारा जो है हमने पूरी स्टोरी लिख देनी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है और इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखने होते हैं. ये नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं शो हो रहा है आपको. ओन वर्डिंग, इसको हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है, उसमें अपनी वर्डिंग में ही लिखना होता है. थर्ड पॉइंट ये ध्यान में रखना होता है कि हमें जितने भी स्टोरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको कवर करना पड़ता है. ओके, ये 3 पॉइंट्स जो हैं बिफोर राइटिंग समरी आपको अपने माइंड में ये रखने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं. उसके बाद अगर आपने स्टोरी को इनैक्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के पास बैठोगे, स्टोरी को चूज़ करोगे, फिर स्क्रिप्ट लिखोगे. स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे, रिहर्सल होता है प्रैक्टिस करना. फिर उसके बाद आप स्टोरी को परफॉर्म करोगे. ओके, सो नेक्स्ट आ जाती है ये आपकी स्टोरी है, पेज नंबर 41 पे है. ओपन योर बुक्स. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो यहाँ पर क्या है, एक मिल्कमैन और एक जो गर्ल है निशा, उसके बारे में बात की गई है. इट वॉज अ कूल मॉर्निंग, बर्ड्स वॉज चर्पिंग एंड विंड जो थी वो थ्रू विंडो एंटर कर रही थी उसके रूम में. तो जो निशा होती है वो कहती है, टुडे इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे, है ना. तो वो सोचती है कि आज कुछ हॉट टी हो जाए. तो इतने में क्या होता है, बेल बजती है और बाहर देखती है कि कौन होता है, मिल्कमैन अराइव होता है वहाँ पर. वो फेवरेट सॉन्ग अपना गा रही होती है. मैं आपको ऐसे ही स्टोरी सुना देती हूँ बिना रीड किए ही. तो वो सोचती है कि चाय आएगी तो मैं उसके साथ बिस्किट भी लूँगी और मेरे को मज़ा आएगा उससे, है ना. तो जब मिल्कमैन आता है तो उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, तो आगे से ये भी उसको गुड मॉर्निंग विश करने लग जाती है. तो बोलती है 1 लीटर ऑफ मिल्क मेरे को चाहिए. जब वो मिल्क डाल रहा होता है तो इसको लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है, दूध में जो है वो पानी मिक्स किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है. तो फिर उससे पूछती है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप हमें फ्रेश मिल्क नहीं दे रहे हो, मैं अभी टाइफाइड से ठीक हुई हूँ, मैं बहुत टाइम के लिए हॉस्पिटल में रही थी, आप यही चाहते हो कि मैं दोबारा से वहीं चली जाऊँ या मेरे को सफ़र करना पड़े इसके लिए. तो वो बेचारा बोल नहीं पाता है. तो वो कहती है, अनक्लीन वाटर पीने की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ, मेरा इतना टाइम ट्रीटमेंट चला, मेरा इतना पैसा भी लगा. तो वो गुस्सा करने लग जाती है और जो अपनी वो
गेट वहाँ से दरवाज़ा लगा देती है। वो कहती है मैं अपनी हेल्थ ख़राब करने के लिए थोड़ी ना आपको पैसे दे रही हूँ। तो अपना वेसल जो होती है वो लेती है और डोर क्लोज़ कर देती है। वो उसके थोड़े टीयर्स आने लग जाते हैं, तो वहीं पे वो खड़ा रहता है, उसकी डोर की तरफ देखता रहता है। तो उसके बाद जो निशा होती है वो बैड फील करती है कि मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग बिहेव कर दिया। तो बट उसको भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। वो दूध में पानी मिक्स कर रहा था, बट उसकी मजबूरी थी। क्योंकि जब वो बाहर खड़ा था तो उसका जो ब्रदर था वो भी उसको बोल रहा, उसका जो बेटा था वो भी उसको बोल रहा था कि मेरी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करवानी है, उसको याद करवा रहा था। उसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, उसके लिए मेडिसिन्स लेनी थी, वेजिटेबल्स परचेज़ करनी पड़ती थी ताकि वो बीमार ना रहें। जब वो वॉलेट देखता तो उसमें पैसे बहुत कम थे, तो इसीलिए वो जो था उसको मिल्क में वाटर मिक्स करना पड़ता था ताकि वो दूध ज़्यादा बेच सके और पैसा उसके पास ज़्यादा आ सके। बट उसने फिर भी सोचा कि हाँ मुझे पैसा तो चाहिए, बट मनी जो है वो चीटिंग करके नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे जो अगर किसी को मैं हार्म करूँगा, किसी की हेल्थ के ऊपर नुकसान पहुँचाऊँगा, तो वो मेरे लिए भी जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा। उसके बाद वो जो है फ्रेश मिल्क देने लग जाता है उसको, और फिर लोग जो हैं उससे वो दूध लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही निशा जो है वो भी ओपन कर देती है डोर दूध लेने के लिए नेक्स्ट डे। तो ये स्टोरी थी बेटा। इस स्टोरी के नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है इन योर रफ नोटबुक। जब आप कर लोगे, आफ्टर दैट शेयर पिक्चर्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल चेक इट। आफ्टर दैट आई विल सेंड आंसर की ऑफ दैट दीज क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्टली you have to do these questions. Only 4 5 6 7 8 questions are there only, और बिल्कुल easy questions हैं। अगर आपने ये स्टोरी सुनी है तो आपको easily ये लर्न भी हो जाएंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा आज हमने क्या सीखा है कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट और हाउ टू राइट अ स्टोरी। ओके, एंड हमने एक स्टोरी पढ़ी है जो कि थी मिल्कमैन। तो आप सबको समझ आ गया होगा। इफ स्टिल देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, हैव अ नाइस डे।